नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरस्वती और आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी बाय सरस्वती। हम भारत के फिजिकल डिवीजन को इसमें देखेंगे, यानी कि भारत के भौतिक विभाजन को। इससे पहले हम 2 क्लासें कर चुके हैं। ये जियोग्राफी की तीसरी क्लास है, जिसमें कि हमने भारत के पड़ोसी देश एक क्लास में कर लिए थे और एक क्लास में हमने भारत का सामान्य परिचय भी पढ़ लिया है। अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज आप देखेंगे भारत के फिजिकल डिवीजन को, ठीक है। तो भारत के भौतिक विभाजन को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान और मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीपीय समुद्र। इन 6 भागों में भारत के भौतिक विभाजन को बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर पर्वत कैसे आया उसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो ये क्या है? ये है हमारी पूरी पृथ्वी। इसे ये क्या है? हमारी पृथ्वी। और यहाँ पर ये क्या है? जल है। तो पृथ्वी के पूरे भाग में क्या है? एक दो ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो जल मिलेगा, दूसरा स्थल मिलेगा। तो यहाँ पर पहले ये ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर पूरे में जल था, यहाँ बीचों बीच क्या था? पेंजिया, यानी कि स्थल था। तो पेंजिया के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। मतलब कि स्थल भाग के क्या हो गए? 2 टुकड़े हो गए। तो 2 टुकड़े होने से क्या बना? एक बना अंगारा लैंड, दूसरा बना गोंडवाना लैंड। इनके टूटने से क्या बना? अंगारा लैंड। ये सिद्धांत हैरियस महोदय ने दिया था। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत हैरियस महोदय ने दिया था, जिसमें कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को बताया गया कि पेंजिया के टूटने से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। जब ये टूटे तो यहाँ पर काय का निर्माण हुआ? एक तैथिस सागर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? तैथिस सागर का निर्माण हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि तैथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप कह सकते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टूटने, पेंजिया के टूटने के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना, जिससे कि तैथिस सागर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो पेंजिया किसे कहा जाता है? स्थल भाग को पेंजिया कहा जाता है, और जो जल भाग है उसको क्या कहा जाता है? पैंथालासा। जल कितने पर स्थित है? तो जल 71% पर जल स्थित है। पूरी पृथ्वी में 71% पर जल स्थित है और 29% पर स्थल स्थित है पूरी पृथ्वी में, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो यहाँ लद्दाख से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश, असम नीचे तक, मणिपुर, म्यांमार, यहाँ नीचे तक ये कैसा क्षेत्र है? ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है, तो इसको क्या कहते हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर उससे थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ मिलता है हमको उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे कई राज्य इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर हमको मिलता है। इनके बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप बस नक्शे में देख लीजिए। हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कहाँ पर कितने राज्यों में फैला है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। इनको बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अभी बस एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आपको बस दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान है। तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो राजस्थान का यहाँ का कुछ भाग, राजस्थान का कुछ भाग, इसको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में आपको पता है रेती रेत है, वहां पर कुछ भाग में रेती रेत है तथा कुछ भाग में जलवायु अच्छी है, पेड़ पौधे हैं और तथा पानी की पर्याप्त आवश्यकता है, मतलब पर्याप्त सुविधा है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र आप समझ गए। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पहले शायद आपने नहीं सुना होगा। तो प्रायद्वीपीय पठार उसे कहते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, जैसे कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो जैसा कि ये वाला भाग आपने देखा है, ये वाला भाग क्या है? हमारे 3 ओर से कैसे समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, क्योंकि ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान किसे कहते हैं? जो बिल्कुल तट पर स्थित हो, जो समुद्र के तट पर स्थित हो, उसको तटीय मैदान कहते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। अब मैंने यहाँ इसको ब्रेक दे कर बनाया है, उसको एकदम सीधी लाइन में ड्रॉ करके बनाया है। क्योंकि मैंने इसको ब्रेक दे कर इसलिए बनाया है क्योंकि इसका एक रीजन है कि अरब सागर से जो नदियां निकलती है वो सीधा ही बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, इसलिए इसको ब्रेक दे देकर मैंने बनाया है। आगे हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है।
अब देखते हैं द्वीपीय समूह। द्वीपीय समूह एक तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलता है, एक तो लक्षद्वीप। तो द्वीप उसे कहा जाता है जो जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो, चारों ओर जल हो, जो चारों ओर से समुद्र से गिरा हुआ हिस्सा हो, उसको द्वीप कहते हैं। तो जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये क्या कहलाते हैं? द्वीप कहलाते हैं। तो ऐसा हमने, जैसा कि हमने भारतीय फिजिकल डिवीजन को ऊपर से देख लिया है, अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिमालय को, क्योंकि हिमालय विस्तार यहाँ से यहाँ तक के हिमालय विस्तार देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हिमालय का विस्तार इन 10 राज्यों से लेकर 2 केंद्र शासित प्रदेश तक हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, इन राज्यों में, और तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इनमें हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। विश्व का सबसे नवीनतम व सबसे ऊंचा बलित पर्वत क्यों कहा जाता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि यहीं पर है, क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। वो इसको नवीनतम क्यों कहा जाता है? नवीनतम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो 5 से 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। किसका? हिमालय का निर्माण कब हुआ है? 5 से 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ, जबकि पृथ्वी का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष पहले हो चुका है। तो उसके मुकाबले तो हिमालय का निर्माण नवीनतम ही हुआ ना, तो इस आधार पर हिमालय को कहता है विश्व का सबसे नवीनतम वह सबसे ऊंचा बलित पर्वत कहा जाता है। अवशिष्ट तैतीस सागर, हिमालय का अवशिष्ट तैतीस सागर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था 33 सागर से ही क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब ये एक पैंथाला सा था, वो पेंजिया था, पेंजिया के 2 टुकड़े हुए तो क्या बना? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहा है यूरेशियाई प्लेट, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या कहा है? वो कहलाए इंडियन प्लेट। तो जब यूरेशियाई और इंडियन प्लेट दोनों का क्या हुआ? दोनों का टकराव हुआ। यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट जब दोनों का टकराव हुआ तो जो वहां पर 33 सागर का बीचों बीच वो क्या हुआ? वो उसने एक हिमालय का रूप ले लिया कि जब दोनों टकराएंगे तो दोनों के बीच गलन उत्पन्न होगा, दोनों के बीच अपसाद उत्पन्न होंगे, जिससे कि क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया। तो यूरेशिया और इंडियन प्लेट के कारण ही किसका हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ, 33 सागर समाप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि इनका जो यूरेशिया और इंडियन प्लेट जो अभी भी आपस में टकरा रही है, हिमालय की गति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, आकृति, हिमालय की आकृति कैसे है? धनुषाकार और अर्धचंद्राकार है। जैसे कि मैंने बताया है कि हिमालय का यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से इसका विकास देखने को मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? धनुषाकार भी कह सकते हैं या अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं। ठीक है, हिमालय का निर्माण अवसादी परतदार चट्टानों से हुआ है। हिमालय का निर्माण अवसादी परतदार चट्टानों से कैसे हुआ है? क्योंकि ये क्या है? ये परतों के रूप में क्या है? बढ़ता जा रहा है। जैसे हम हिमालय का ऊंचाई के आधार पर पढ़ेंगे तो हिमालय की ऊंचाई के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो उसी के प्रकार ये फिर टकराव हुआ, फिर एक परत बनी, फिर टकराव हुआ, फिर एक परत बनी। ऐसा क्या हो रहा है? ऊंचाई इसकी बढ़ रही है और टकराव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये प्लेटें अभी भी आपस में टकरा रही हैं या इसकी गति बढ़ रही है, जिससे कि हिमालय का विकास हो रहा है, हिमालय बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसमें हिमालय का बेसिक नॉलेज ले ली है। अब हम पढ़ेंगे हिमालय का ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, जिसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।